हम लोग करीब सासाराम से 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं और ये जो सड़कें आप लोग सुनसान देख रहे हैं, ये मतलब बिल्कुल सासाराम में इस समय राइट फैला हुआ है और इसी के चलते सासाराम में जो 144 धारा लागू हुई है, उसी के चलते इतना सुन सपाटा है। लेकिन हम लोगों के गांव में फिर भी कुछ चहल पहल है। सर नमस्ते। नमस्कार सर सासाराम में दंगा हुआ, आप लोग ऐसी खुलम खाला घूम रहे हैं। हमारे मीडिया वाला भाई के लिए अंगे दंगे से डर नहीं लगता है सर? आप लोग बताइए, ऐसे चल रहे हैं हमारे यहाँ। देखिए लोग अपने खेतों में जाने से भयभीत हैं। ये कौन बम पटक दिया, कौन क्या कर दिया, 144 धारा लगा दिया है, ये बताइए साहब। ऐसा तो आज हम लोगों को महसूस हो रहा है, कैसा तो अंग्रेज के भी शासनकाल में नहीं होता था। लेकिन आज आप देख रहे हैं ये सब नेताओं का षड्यंत्र है सर। हाँ, ये दंगा मंगा, ये पब्लिक जो है ना, कई वो नेता का बेटा जाकर उसमें दंगाई करता होगा, जनता को मतलब बेवकूफ बना रहा है। मैं आज पूछना चाहूंगा सर आपके कैमरे के माध्यम से कि हमारे देश में कितने लीडर के बच्चे जो उसमें हासन हुसैन करने के लिए झंडा लेकर गए होंगे। अगर एक भी लीडर, अगर हमारे भारतीय लीडर समझते होंगे अपने आप को, चाहे वो हमारे देश को चलाने वाले को 3 ही व्यक्ति होते हैं सर। जिला को चलाने वाला जो होता है हमारा डीएम होता है, और स्टेट को चलाने वाला कोई व्यक्ति होता है तो वो सीएम होता है, और देश को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो पीएम होता है। मैं आज इन तीनों अधिकारियों से मैं आज बहुत इस समोसे सिंघाड़े के साथ मैं बोल रहा हूँ साहब। उन चाय वाले गार्जियन से भी, और इधर जो है इंजीनियरिंग किए हैं उनसे भी, जो यहाँ पर आईएएस का लेवल लेकर आए हैं जिला वासी, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि एक भारतीय के नाते, एक हिंदुस्तान वासी के नाते, उनके जिला के एक के परिवार के नाते देश के कानून पर भी ध्यान दिए होंगे। जो हमारे बाबा साहब ने बनाया वो आज तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ। अगर वो लागू होता तो वाकई में हमारा देश जो है हिंदुस्तान का सोने का चिड़िया कहलाता साहब। लेकिन ये नेताएं जानते हैं साहब, सीधी सी बात है कि आप देखे होंगे कि बंसी से मछली मारने वाला जो हमारे सामने ये पोखरा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप देख सकते हैं सब। मैं जो बोलूं वो आपको समझ में ना आए, आपके कैमरा में जो मैं दिखाऊं वो चीज़ आपको ना समझ में आए, तो मैं समझता हूं कि सर आज देश को बर्बाद करने वाला सबसे अगर प्रथम कोई व्यक्ति होगा तो मीडिया है हमारा। जो चीज़ जनताओं के बीच में दिखाना चाहिए ये भाई लोग नहीं दिखाते हैं। हाँ, इसलिए सर हमारे देश में शासनकाल वही करता है जो अंधा कानून पढ़ता है। हमारे देश के कानून के आंखों पर देखिएगा कि पट्टी बांधा हुआ ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का बांधता तो थोड़ा सा धुंधुला लगता तो देखता भी तो कहता कि नहीं गलत हो रहा है। लेकिन ये हमारे देश का जो कानून है ना, अंधा है साहब। आज देख लीजिए, हम अपना सासाराम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वैसा तो हमने किसी के भी शासनकाल में वैसा भिखारियों को नहीं देखा था जितना कि ये बड़े भिखारी बनकर बैठे हैं सब। टेबल के ऊपर से आने दो, टेबल के नीचे से आने दो। ये क्या सिस्टम है रे भाई? हमको यही एहसास होता है कि जिस राज की राजा धृतराष्ट्र होना, उस राज में 100% विध्वंस है सर। जिस रामायण महाभारत को ये लोग कपार पर ढो ढो कर लेकर चलने वाले आज हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों के नाम पर ये लोग लड़ाने वाले आज हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं सर। मैं आज बिल्कुल दुखी के साथ कह रहा हूँ सर, ये तीनों अधिकारी पदाधिकारी तक अगर मेरी बात जाए, जो भाई हमारी इस बात को सुने, हम नहीं कहूँगा कि नहीं आप मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि आपको ये लाइक लगे तो इसको जरूर आप लाइक करें, अन्यथा ये लगे कि नहीं ये बंदा जो बोल रहा है ये लोगों को ये भीड़ भड़ाका जुटाने के लिए, तो मैं कोई बहेलिया नहीं हूँ साहब। नेता और एक बंसी से मछली मारने वाला वो कांटे में आटे क्यों लगाता है? आप एक कैमरामैन है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, एक मछुआरे मछली मारने वाला बंसी पकड़कर, जैसे मैं समोसा सिंघाड़ा पकड़ा हूँ सर, समोसा सिंघाड़ा सॉरी एक ही है, पकौड़ी और वो दोनों बात भाई एक ही है। आलू से समोसा बना, समोसे से वही है, दाल में गिरे चाहे भात में गिरे। नेता लोग बोलते हैं कि उन्हें जीतल तो हमारे पार्टी जीतल ना, कोई बात नहीं, जय श्री राम। ये क्या सिस्टम है भाई? ये आज हमारा देश का यही स्थिति है साहब। जनता आज हमारा, जिस दिन ये अपना जनता अपने आप को जान जाता कि मैं जानता हूँ, मेरे एक शब्द के हेल्प से, ये मेरे नज़रों को निशाना की वजह से हम
हीरो बना देते हैं, नायक बना देते हैं साहब। अगर जो हमारे देश का नेता मंत्री जो अपने को नायक समझते होंगे, और नहीं तो बाकी चूतिए होंगे, सब गधे होंगे। ये हमारे ओशो राजनी जी बोले हैं कि एक देश में गधे के सिवा कोई मंत्री बनना वो पसंद ही नहीं करता था। गधे का अतिरिक्त तो बनेगा कौन? तो ये लोग अगर अपने आप को गधे समझते होंगे तो हमारी शब्दों को ये जवाब नहीं देंगे। सर इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। मैं कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स वाले को लाइक नहीं करता हूं, मैं उसी मुखिया को लाइक करता हूं। कहा गया है कि मुखिया मुख सम चाहिए, आ खान पान सब एक, आ पोसे पाले यंग, बुद्धि ज्ञान विवेक। धनवान व्यक्ति कभी भी धरती पर ऐसे मजदूर, ऐसे भाई, ऐसे बंधु, रोड पर चलने वाले को धोखा ही दिया है, क्योंकि धन मतलब धोखा होता है साहब। एजुकेशन मतलब चोरी। तो मैं आज नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहूँगा, अपने स्टेट का सीएम से भी पूछना चाहूँगा और डीएम से भी पूछना चाहूँगा सर, ये जो दुकान है हमारा, ये ग्रामीण क्षेत्र का दुकान है, जहाँ पर लोग बगल में आपका 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगा, आपका दरगाह एक बाजार है। इधर से आगे बढ़ेंगे सर तो ये रोड हमारा जाकर सासाराम जोड़ता है, जो कि प्रचलित जगह है हमारे इधर का लोगों के लिए, कादरीगंज, जहाँ पर अभी हमारे इस रोड को देख रहे हैं। आपको हम कैमरे के माध्यम से बताएंगे सर कि अभी एक भी गाड़ी नहीं। तो सर ये कादरीगंज जो है, वहाँ पर ये रामनवमी को लेकर दंगा फसाद हो गया। तो उस दंगा फसाद की वजह से सर रोड हमारा सुनाटा पड़ा हुआ है। नहीं तो इस दुकान पर बहुत सारा भीड़ लगता था, जो कि ये पकौड़ी और समोसे, और देखिए ये सर एक ओरिजिनल ये गुड़ का मिठाई है सर। हाँ, जो चेनारी में लड्डू बनता है ओरिजिनलिटी, ये भी यहाँ पर शायद ये बनाते हैं, कलाकार हैं। देखिए सर, नेताओं का बारे में आप पूछे तो नेता मतलब कुछ और हो गया। ओनली फॉर हमारे गुरुजी का कहना है कि ये जो नेतापन है ये लूचों और लफंगों का है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको मैं बोलूँगा, विशेष मैं नेताओं के बारे में नहीं बोल पाऊँगा। नहीं तो ये समय की बात है कि हमारे देश का लोग, विदेशी लोग आते थे, फॉरेन से लोग आते थे, तो हमारे देश में घूमते थे तो बोलते थे कि नहीं वाकई में हिंदुस्तान जो है ये एक सोने का चिड़िया है साहब। लेकिन आज हम हिंदुस्तानी होते हुए भी, इंडियन होते हुए भी, भारतीय होते हुए भी अपने आप में ग्लानि महसूस करते हैं कि वो हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहने वाले आज गोबर को चिड़िया भी लोग नहीं बोल रहे हैं। तो साहब चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स का हो, मैं उस पर नहीं बोलना चाहूँगा सर। और देशों में दंगा फसाद बहुत कम होता है जितना हमारा इंडिया में होता है साहब। तो साहब एक बार शंकर भगवान का बारात जा रहा था। इस कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि नेता क्या होते हैं। शंकर भगवान का बारात जा रहा था। शंकर भगवान ने अपने बाराती में जितने भी जीव जंतु थे, जितने भी जीवात्मा थे साहब, उन्होंने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन एक जीव को, एक जीवात्मा को निमंत्रण उन्होंने नहीं दिया। वो जीवात्मा क्या था साहब, जिसे कि हमारे धरातल का सबसे बड़ी वफादार माना गया है, सबसे बड़ी मतलब विद्वान माना गया है, सबसे बड़ी ज्ञानवान माना गया है, जो कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोग भी वैसे ज्ञानवान, वैसे महान व्यक्ति को लो अपनी वोट को देता है, उसे नायक बनाता है, और वो व्यक्ति इस जनता को बिल्कुल भाड़े का भीड़ समझ जाता है साहब। शंकर भगवान कुत्ते को निमंत्रण नहीं दिए थे। हाँ, क्योंकि इस धरातल पर साहब मनुष्य को भर पेट खिला दीजिए, लेकिन आपके साथ वो गद्दारी करेगा। लेकिन धरती का एक कुत्ता ही ऐसा वफादार जानवर होता है जो कि आधी पेट खाकर मालिक के फूल वफादारी निभाता है।
शंकर भगवान ने कुत्ते को निमंत्रण नहीं दिए भारत में। सभी कुत्ते गुस्से में हो गए। जैसे आज हमारे देश का नेताओं सम्मेलन करो, यहाँ पर प्रोग्राम करो, वहाँ पर ये करो, वहाँ पर ये करो। साहब शर्म आती है, शर्म आती है। हम भारत का रहने वाले हैं, हिंदुस्तान का रहने वाले हैं, उस देश में रहने वाले हैं कि जहाँ की चांद सितारे दमकता है और चमकता है साहब, जहाँ 5 नदियों का मिलन होती है सर, उस धरती का हम रहने वाले हैं। मेरे भाई, शंकर भगवान ने कुत्ते को निमंत्रण नहीं दिया और सभी कुत्ते ने गुस्से होकर सम्मेलन किया। बोले गांव गांव बैठक करो, मोहल्ले मोहल्ले बैठक करो, जंगल छान मारो, जहां जहां लोग है। जातिवाद हमारा, आज हमारे देश में जो लड़ाई हो रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातों पर हम लड़ रहे हैं साहब, लेकिन मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ बोलता हूं कि धरातल पर कोई जाति नहीं है। अगर कोई जाति है, कोई विद्वान है, कोई कलाकार है, कोई नेता है, कोई लीडर है, कोई एजुकेशनल मैन है श्रीमान जी, तो हमें बताइए इस वीडियो के माध्यम से। ये मेरा चैलेंज है। कबीर जी लिखे हैं कि कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी ने अनेक, अब बासन तो बहुत है साहब, पानी सब में एक। अगर मिट्टी के घड़े में हम अगर पानी को रख दें साहब, तो पानी जो है वो मिट्टी नहीं हो सकता है। हाँ देखिए, ये जो है अभी सासाराम में, हम लोग सासाराम से थोड़ी सी दूर है 7 किलोमीटर पर, और ये धारा 144 लागू हुई है। और इसी के संदर्भ में हम यहाँ पे आए हैं एक देहात में, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चहल पहल है। और हमारे एक ग्रामीण बहुत ही बढ़िया है, हमें सुना रहे हैं। इनसे हम चाहते हैं कि इनका सुने आप लोग भी। बहुत अच्छा, ये एक कथा के माध्यम से नेताओं के विषय में कुछ बताना चाह रहे हैं। आप लोग इसे कृपया ध्यान से सुनिए। थैंक यू सर, जो कि आपने आया और आप अपने कैमरे के माध्यम से साहब आज इस एक भारतीय को, एक हिंदुस्तानी को, इस आर्यवर्ग देश का, इस मिट्टी का लाल, इस धरातल का पुत्र को आपने इस माइक के माध्यम से बोलने को दिया है साहब। इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। आपको चैनल को हमारे तरफ से हृदय से हार्दिक हार्दिक प्रणाम है साहब। अब आइए साहब, हम विषय पर चलते हैं। शंकर भगवान ने कुत्ते को निमंत्रण नहीं दिया था। सभी कुत्ते सम्मेलन किए और शंकर भगवान की तरफ निकल पड़े। जब कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान ओम नमः शिवाय का नारा लगाकर बैठे हुए थे, कुत्ते सम्मेलन भी कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। जब शंकर भगवान ने अपने नेत्र खोला, आंखें खोला और देखा कि कुत्ते सम्मेलन हमारी तरफ से आ रहा है, तो देखिए भाई, हम भोजपुरिया रहने वाले हैं, भोजपुर का रहने वाले हैं। देखिए हमारे बगल में कैमूर पहाड़ी विराजमान है। मेरे देश की धरती सोना उगले इगुले हीरे मोती। मैं उस कैमूर की गोद का रहने वाला एक भाई, एक आपका परिवार बीच में। शंकर भगवान ने कुत्ते को देखा और भोजपुरिया में पूछा कि का हो बाबू, कहने चलल बड़ा जा। सभी कुत्ते गुस्से में न थे भाई। मान लो तू अपना बारात में सब कोई को बुलाव, एगो आदमी के मत बुला, पूरा गांव भर के निमंत्रण हमरा के मत दो, तो हम का समझ, तारे दुश्मने न समझ में, तो तोहरा भी गुस्सा में ना जाइम तक फूल माला लेके जाइम। सभी कुत्ते गुस्से में थे। शंकर भगवान बड़ी प्यार से बोले, कह रहे मेरे लाल गुस्से क्यों हो रहे हो? इस धरातल पर तो तुमसे बड़ा ईमानदार और तुमसे बड़ा वफादार आज तक कोई जीवात्मा हुआ ही नहीं है, आप क्यों ऐसे गुस्से में हैं? कुत्ते ने बोला, हूँ सबको आप निमंत्रण दे दिए हैं, उधर सांप को निमंत्रण दे दिए हैं, लूल्हा लंगड़ा कोढ़िया सभी को निमंत्रण दे दिए हैं, यहाँ तक के सांप सुसुंदर भूत पैताल 50, यहाँ तक के बिच्छू को निमंत्रण दे दिए हैं कि जरा 12 बजे मार देवे तो 3 बजे अंगूरी में कान में डालकर बिरहा गाने लगेगा। सर हमारे भोजपुरिया में बिरहा होता है, हाँ, तो बिरहा गाने लगेगा, 3 घंटा बेहोश हो जाएगा। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद साहब कि बिच्छू से भी हम लोग खराब थे कि आप लोग हमको निमंत्रण नहीं दिया। कुत्ते ने बोला कि नहीं, शंकर भगवान ने बोले कि नहीं प्रभु, आप लोगों से तो वफादार इस धरातल पर कोई है ही नहीं। लेकिन देखो मेरे भाई, आप लोग जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले का लीडर होते हो, नेता होते हो, लेकिन आप लोगों में 3 आदत तो बड़ी खराब है। कुत्ते ने पूछा कौन कौन सी आदत खराब है बाबा? बोले कि ससुरा तुम लोग जिधर चलेगा उधर टांग उठाकर मुतते चलेगा, आप बिना मतलब के सूंघते चलेगा, आज जो है मन करेगा तो है भोंकते चलेगा, भोंकते चलेगा। तो इसलिए अगर तुम लोग 3 आदत सुधारना है तो हमारे बारात में शामिल हो जाओ। कुत्ते ने बोला प्रभु हमसे 3 आदत नहीं सुधरेगा, हम आपके बारात में शामिल नहीं होखेंगे। तो मित्रों, आज हमारे देश का
नेताओं का स्थिति यही है कि मंच पर चढ़ेंगे तो बड़ी से बड़ी वादे कर देंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं अब हमारे देश में कोई गरीब रहेगा ही नहीं, चाहे उसको कोई भी पॉइजन देकर मार देना है, 50,000 देकर मार देना है, 5 लाख रुपया देकर मार देना है, उसे मार देना है। तो हमारे नेताओं की यही स्थिति है कि मंच पर चढ़ेंगे तो बोलेंगे को रोड बनवा देंगे, गली बनवा देंगे, नली बनवा देंगे, शौचालय बनवा देंगे। जाइए उनके मुंह में चैन खोलकर टॉयलेट कीजिए। अगर देश का आप नेता बनना चाहते हैं, मतदाताओं का हमदर्द बनना चाहते हैं मेरे मित्र, चाहे कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स का नेता हो, तो दिल से बनो, दिल से बनो। कहा गया है कि देश का मित्र बन रहे हो तो मित्र की पहचान 2 जगह पर होती है, हॉस्पिटल के बेड पर और जेल के गेट पर। दोनों बहुत डेंजर चीज है। मित्र की पहचान, अगर मित्र जेल में गया है 3 साल तो वहाँ 6,000 की जरूरत है, तो वहाँ मित्रता पहचान में आती है। तो हम समझते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे सीएम साहब हैं, चाहे डीएम साहब हैं, ये हमारे देश का नहीं बल्कि हम जनताओं को बहुत प्रिय आदमी हैं, प्रेमी आदमी हैं। अगर वो नौकरी से वाले समझते होंगे, वो लीडर समझते होंगे, तो ये रामायण महाभारत में और आप ही लोग जैसे विद्वानों ने लिखा है, इस बात को गौर से सुन लेंगे। जो भी वीडियो देखने वाले हमारे भाई होंगे, कहता कि उत्तम खेती इस धरती पर सबसे बड़ा महान व्यक्ति वही होता है। जैसे कि हमारे गार्जियन है, देखिए ये 24 घंटा में ये ओनली फॉर 2 ही घंटा सोते होंगे, नहीं तो ये खेत में काम करते हैं। सबसे बड़ा हमारे लिए पूजनीय और चरण स्पष्ट ये हैं कि हम सभी को जिलाते हैं और हम लोगों को समाज में हीरो बनाते हैं। ये हमारे देश का ऐसे ऐसे लोग महान आदमी हैं। आप देखते होंगे कि सर हमारे पास तो मूछ नहीं है, मैं खुद कैमरे के माध्यम से हूँ, मैं अपने आप को एक तरह से ये मूछ न रहने की वजह से, लेकिन इसको मैं मानता भी नहीं हूँ कि अपनी अपनी जिंदगी है, अपनी अपनी शौक है। जिसको जिंदगी जैसे जीना है वैसे अपना भरपूर जिंदगी जी सकता है, क्योंकि ये मेरा हिंदुस्तान है। ये हमारे बड़े भैया किसान हैं, ये हिंदुस्तान है तो ये किसान हैं। ये देखिए उनके सामने में, उधर कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा सर आपको, आगे में रोड से चलकर जो भाई टॉयलेट कर रहे हैं वहाँ पर मैं अभी बताऊंगा सर आपके कैमरे के माध्यम से। 144 धारा लागू हुआ है, उसके चलते ये तो बर्बाद है। हाँ 144 की बात बोले ना सर, 144 पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। 144 होने से इसमें सरकार की क्षति नहीं, हम जनताओं की क्षति जाती है। हम मजदूर वर्ग का आदमी है, हम फेरी करने वाले हैं सर, हम यहाँ से फेरी करते हैं, 4 गांव घूमते हैं। लेकिन आज मुझे भय है कि कहीं अगर जाऊंगा तो मुसलमान हिंदू में हमारे नजर में कोई ना तो मुसलमान नजर आता है और ना कोई हिंदू नजर आता है। आपको अभी कैमरा के माध्यम से दिखाऊंगा। देखिए एक बाबा वो आ रहे हैं देवानंद के स्टाइल में। अब इनको हिंदू बोल सकते हैं या मुसलमान बोल सकते हैं, इनकी क्या पहचान है? एक तरफ मुसलमान की भी दाढ़ी होती है, दूसरे तरफ हिंदू का भी दाढ़ी होता है। कैसे पहचानेंगे? देखिए जय श्री राम। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, आप आए, अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है? ये हमारे यहाँ दंगा फसाद चला हुआ है, ऐसे ऐसे दाढ़ी वाले को देखकर काट रहे हैं। दाढ़ी वाले टीका वाला को काट रहा है, टीका वाला दाढ़ी वाला को काट रहा है। तो आपको ये काटा काटी से भय नहीं है कि जो कि ये दाढ़ी बढ़ाकर चल रहे हैं? खून तो सभी में एक समान है। अच्छा, झगड़ा करना तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अपना सोच है, हम तो नहीं जानते कि हमको कोई मारेगा, हम तो सौदाबारी घूमने फिरने आए हैं। हाँ हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर ये सोच है कि हम सोखा ब्रह्म का पुजारी हैं सकाश गाँव के। सोखा ब्रह्म का पुजारी हैं? लगते हैं तो सोखा ब्रह्म का रुआ पुजारी हनी सर। अच्छा, ये बगल गांव का हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग तो काम करने सासाराम अब नहीं जा पा रहे हैं। नहीं सर, दंगा हो गया है ना। 5 लाख बताइए। हाँ 5 लाख सुनगावा गांव से 5 लाख खत्म हो गया। तत्काल में कोई बीमार पड़ जाए मुसीबत में, तो हमारा उम्मीद है कि उसको दवाई मिलना माने मुश्किल है। वो खड़ेरे मानी प्राण जाना ही है, सवारी मिलेगा ना दवा मिलेगा। कादरीगंज ले आगे बढ़ नहीं है, बस का बात थोड़ा है। ये गरीब के लिए माने सबसे समझिए कि माने मुवत का घर है। ये नेता लोग, ये लोग बड़ी बड़ी मंच पर चढ़ेंगे और बड़ी बड़ी वादा कर देंगे, लेकिन वादे पे खारे नहीं उतरते हैं, क्योंकि ये कुत्ते से भी बेकार हैं। खाने वाले लोग हैं, बताइए। रोज कमाने खाने खाने वाले हैं, वो तो घर में हाँ सर, भी नहीं होगा।
ये 2 सर रुपया हम रहेगा फेरी तो वो करते हैं, दुकानदार देगा ना। हम बाहर में फेरी करते हैं सर, लेकिन आज ये कर्फ्यू की वजह से हम भयभीत होकर नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे लोग हैं छोटा छोटा सर। क्या 2 रुपया नहीं दीजिएगा दुकानदार अपने दे देगा चावल चाहे मसाला, हमारे ही लिए नहीं, जो दुकानदार है उसके भी लिए है। हम तो जो मजदूर आदमी है तो अपना घर में खर्चा है ये नहीं है, तो मैंने खर्चा जब नहीं तो बाल बच्चा के लिए मैंने खिलाने के लिए तो कोई कर्जे काढ़ेंगे। अब कर्जों के मिलने के मैंने वो मुश्किल है, जैसे कि कोई जाएगा ना आएगा तो कैसे होगा, आप ही लोग बताइए। 2 दिन में कमाने वाला यही तो आप ही लोग के मैंने खिलाना है जी, कि मैंने जिसे मान हम नेता हैं, गरीब के भीड़ आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सब करते हैं, अब उसको खाने के लिए मैंने कुछ देता ही नहीं है। कहाँ तक मैंने पहुंचा है? किस लिए आखिर नेता रहेंगे? 5 लाख बर्बाद हो गया 2 दिन में 5 लाख कमीनी इनको बताइए कैसे 5 लाख बर्बाद हो गए? का कुछ कमीनी करके मजदूरी हमारा मर रहा है, हमारे गांव इतना आमदनी मनी बैठ गया, इनका ही कहना है कि हमारा मजदूर जो जितना मजदूर सब होता है वो तो सारा लोग बैठा है। अरे 2 दिन में